Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is adjectives. तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था, yesterday we discussed the definition and types of adjectives. कल हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि कैसे ऐसे चीप है, एक्सपेंसिव है, या आपका बैड है, गुड है, इंसान है, क्लेवर है, heavy, all these words are called your adjectives. क्यों है adjectives बच्चों? Because we use, क्यों use करते हैं? To modify, to explain, to modify the or describe the noun or pronoun. Noun और pronoun को क्या करते हैं? ये modify करते हैं. That is why they are called adjectives. तो definition भी हमने discuss करी थी कि वो वर्ड्स जो मॉडिफाइज करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स. क्लियर? जैसे कल मैंने बोला था आपको, ही इज अ गुड बॉय. तो बॉय कैसा है? गुड. बॉय क्या है आपका? नाउन. तो ही इज अ गुड बॉय या राम इज अ गुड बॉय. तो क्या बता रहे हैं? उसको क्वालिफाई कर रहा है. क्लियर? या दिस कार इज, दिस इज एक्सपेंसिव कार. तो क्या है? महंगी कार. कार क्या है आपका? नाउन. एक्सपेंसिव महंगी. कैसी है? महंगी है. क्लियर? तो कल हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी. अभी इसका ओवरव्यू करते हैं, क्विक रिवीजन. An adjective is a word used to describe or modify noun or pronoun in a sentence. किसी भी सेंटेंस में आपको पता है, एक जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिए हैं, और अभी क्या पढ़े हैं बच्चों? एडजेक्टिव, विशेषण. क्लियर? तो हिंदी में क्या कहते हैं? जो विशेषता बताता है, किसकी? संज्ञा की और सर्वनाम की. सेम इंग्लिश में है बच्चों. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन. इट नॉर्मली क्या इंडिकेट करते हैं? क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन. जो भी आपके माइंड में जो है क्वेश्चन आता है, पुट होता है, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, हाउ मच. तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, द टीम हैज ए डेंजरस बैट्समैन. व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन इन योर टीम? आई हैव 10 कैंडीज. हाउ मेनी कैंडीज आर इन योर पॉकेट? तो इस टाइप के क्वेश्चन रेज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एडजेक्टिव्स जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. नेक्स्ट हमने करा था टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट वन हमने करा था बच्चों क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. जैसे यस्टरडे आई टोल्ड यू कि किस तरह से हमें वर्ड से मीनिंग निकालना है और उसी को यूज करना इन अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई द नाउन. क्लियर? तो क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी बता रहा है, काइंड बता रहा है, किसी भी पर्सन की, किसी भी थिंग की क्या बता रहा है? क्वालिटी, काइंड, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड योर डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्लेवर, दिल्ली इज ए लार्ज सिटी, रमन इज ए टॉल मैन, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, आई हैव अ ब्लैक पैंट. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? उनके क्वालिटी बता रहे हैं. क्लियर? कि कैसा है? क्लेवर है. सिटी कैसी है? लार्ज है. मैन कैसा है? टॉल है. तो ये क्या है? नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए. और क्वालिटी और काइंड बता रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज योर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. तो क्वालिटी से ही हमारे क्लियर हो रहा है कि विच वन इज योर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. तो हमेशा याद रखना है कि बिफोर नाउन वी यूज एडजेक्टिव्स. क्लियर? गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, एक्सेट्रा. टॉल, शॉर्ट. ये लंबा है और ये क्या है? शॉर्ट है. टॉल ट्री, शॉर्ट ट्री. क्लियर? तो क्या है? क्वालिटी बता रहे हैं, कैसा है वो? लंबा है. कैसा है वो? छोटा है. अपोजिट भी है और एडजेक्टिव भी अगर हम नाउन के साथ यूज करें. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव जैसे मैंने कहा, वर्ड से आपको मीनिंग पता चलेगा. क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी, राइट? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. A quantitative adjective, information about the quantity of a noun or pronoun. Clear? जैसे हमने कल एग्जांपल करा था, yesterday we discussed, I have 20 bucks in my wallet. तो क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे? नंबर बता रहे हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. How many? 20. How much? 20. 3 children. How many? Right? I have completed the whole work. Whole, little, much, 3, 20.
ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर एडजेक्टिव, क्योंकि हमने इसको कहाँ यूज करा है, टू डिस्क्राइब और टू मॉडिफाई नाउन. क्लियर? There is a little tank in the little water in the tank. I didn't drink much milk. So all these words are called your adjective of numbers, or you can say quantitative adjective. Clear? Definite adjective of numbers. अब two types के होते हैं हमारे quantitative adjective of numbers. एक होते हैं हमारी डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट. यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि वर्ड से आपको क्लियर करना है मीनिंग. डेफिनेट मीन्स निश्चित. व्हेन वी, जब हम किसकी बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जैक्ट नंबर, तो एग्जैक्ट नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों मैथ्स में? कार्डिनल नंबर्स. जब हम सीरीज बताते हैं किसी नंबर की तो क्या क्या कहलाता है वो? ऑर्डिनल नंबर्स. राइट? जब हम सीरीज कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, फर्स्ट, तो क्या कहलाते हैं वो? ऑर्डिनल नंबर्स. तो डेफिनेट नंबर्स भी टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है जब हम एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं, और एक जब हम बोलते हैं डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज. क्लियर? तो डेफिनेट मीन्स निश्चित. अगर मैं बोल रही हूँ 1 2 3, तो क्या बोल रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेट या एग्जैक्ट नंबर. सिमिलरली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से हेल्प करा था. नेक्स्ट है आपका इनडेफिनेट. अगर मैं बोल रही हूँ देयर इज अ लिटिल वाटर इन अ टैंक, तो इट मीन्स क्या है कि थोड़ा पानी है. एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही होंगी, 2 है. आप बोलेंगे कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बकेट, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, तो हम थोड़ी बोलेंगे देयर इज 2 वाटर. तो हम क्या बोलते हैं वहां पे? लिटिल. राइट? तो लिटिल क्या है आपका? इनडेफिनेट है कि मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा पानी कहाँ पे है, इन द बकेट और इन द टैंक. क्लियर? या आई डिड नॉट ड्रिंक मच वाटर या मच मिल्क. तो मच क्या है आपका? इनडेफिनेट है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं बोला है मैंने. दैट इज व्हाई इट इज योर एग्जैक्ट इनडेफिनेट एडजेक्टिव. सम फ्यू, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैनी है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए हैं. दैट इज व्हाई इट इज योर इनडेफिनेट एडजेक्टिव. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल हमने डिस्कस करा था, दिस इज माय फर्स्ट कार. तो कार कौन सी है मेरी? पहली कार है, फर्स्ट कार. कार इज योर नाउन, संज्ञा है. और यहाँ पे हमने क्या बोला है? दिस इज माय फर्स्ट कार. इट मीन्स ये क्या है हमारा? डेफिनेट या डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. और किसके अंडर आता है? ऑर्डिनल नंबर्स. क्लियर? नेक्स्ट है देयर आर 2 पीपल इन द काउच. काउच में कितने लोग हैं? 2. एग्जैक्ट नंबर बता रहे. इट मीन्स इट इज योर डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, दैट इज योर कार्डिनल नंबर्स. नेक्स्ट है द गेम इज स्टार्टिंग इन 2 hours. एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं हम 2 hours में, तो क्या होगा वो बच्चों? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, दैट इज योर कार्डिनल. क्लियर? नेक्स्ट हमने ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस करा. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मींस इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव. ये कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूटिव रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल. पूरे ग्रुप को एज ए इंडिविजुअल जब हम इंडिकेट करते हैं या रेफर करते हैं, देन इट इज कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ईच गर्ल हैज अ बुक. अब बहुत सारी लड़कियां हैं क्लास में, और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चों? ईच गर्ल हैज अ बुक, कि प्रत्येक लड़की के पास क्या है? बुक है. तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. या लड़के हैं तो हम क्या बोलेंगे? ईच बॉय हैज अ बुक. ईच बॉय वॉज गिवन एन एप्पल. प्रत्येक किसको दिया है? बॉय को क्या दिया है? एप्पल. एवरी मैन इज इमोशनल. ईदर बुक इज योर्स, नीदर बॉय इज हैंडसम. इतने सारे बॉयज हैं, कोई भी इसमें से हैंडसम नहीं है. तो ये ऑलरेडी हमने कल डिस्कस करा था. ऑल स्टूडेंट्स आर लुकिंग स्मार्ट. जितने भी हैं यहाँ पे सारे कैसे दिख रहे हैं? स्मार्ट. ईच स्टूडेंट इज वेयरिंग अ यूनिक ड्रेस. कि सारे जितना भी ग्रुप है सबने कैसी ड्रेस पहनी है? यूनिक पहनी है. क्लियर? नेक्स्ट आज पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक. जहां पे हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं बिफोर नाउन. राइट? एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन.
एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो ये हमेशा बच्चों याद रखना कि जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे आपको व्हाट के बाद या हाउ के बाद या विच के बाद, अगर हम नाउन यूज नहीं करेंगे देन इट इज नॉट योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा हम कहाँ यूज करेंगे बच्चों? बिफोर नाउन, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब करना है, उसे प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? विच फोन डू यू यूज, कि तुम कौन सा फोन यूज करते हो। तो फोन क्या है आपका? नाउन है। तो नाउन से पहले हमेशा ये बात रिमेंबर इन योर माइंड कि फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार वर्ब से पहले यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन। क्लियर? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? विच, व्हाट, हुज। These words will not be considered as adjectives if a noun does not follow right after them. Whose also belongs to the possessive adjective type. अगर आप बाद में यूज करेंगे तो वो आपका एडजेक्टिव नहीं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। ऑलवेज यूज बिफोर नाउन। क्लियर? Whose car is this? देखो अब यहाँ पे क्या है? Whose car, what game, which road। तो हमने किससे पहले लिखा है? नाउन से पहले हमने यूज करा है which, what, whose, which। अगर इनको बाद में यूज करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, whose book are you reading, राइट? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं whose book, तो बुक आपके क्या? नाउन, और whose क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड है, तो दैट इज व्हाई इट इज योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है? विच कार आर यू ड्राइविंग, कि आप कौन सी कार ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? नाउन से हमने पहले यूज करा है विच, दैट इज व्हाई इट इज योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये हमेशा याद रखना, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करा है, तो नोट डाउन कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन। क्लियर? अगर बाद में यूज करेंगे तो ये एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है, व्हाट कलर इज दिस फ्लावर। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव मस्ट बी, ये लाइन को आप याद करें और देखें कि यहाँ पे हमने क्या यूज करे हैं? नाउन और प्रोनाउन। दोनों से पहले हमने क्या यूज करना है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अदरवाइज इट इज नॉट कंसीडर्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था बच्चों अभी, अब हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और तब भी मैंने आपको बताया था डिफरेंस क्या है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमेशा किसको फॉलो करेगा बच्चों? ऑब्वियसली नाउन और प्रोनाउन को। अ डेमोन्स्ट्रेटिव adjective directly refers to something or someone. Demonstrative adjective include the words this, that, these, those. Clear? That building is so gorgeously decorated. So that refers to a singular noun far from the speaker. तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था जब हमने noun पढ़ा था कि that और those हम कब यूज करते हैं? when the object is far from the speaker. Clear? और this और these कब यूज करते हैं? when the object is near to the speaker. Clear? तो डिफरेंस क्या है कि हमेशा कहाँ यूज करेंगे? हम नाउन से पहले यूज करेंगे। क्लियर? A demonstrative pronoun work alone and does not precede a noun. हमें आपने याद करा होगा demonstrative pronoun को हम नाउन से पहले यूज नहीं करते, but a demonstrative adjective always comes before the word it modifies. Means नाउन से पहले हमेशा हम यूज करेंगे, चाहे वो demonstrative adjective हो चाहे आपका distributive adjective हो। Is it clear बच्चों? क्योंकि ये किसको करता है? अभी हमने according to the definition of adjective, it modifies
और डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्लियर बच्चों? तो डिफरेंस दोनों में क्या है? दोनों दिस, दैट, दीज, दोस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी। बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यही है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं बिफोर नाउन, राइट? A demonstrative pronoun works alone and does not precede a noun. Clear? So let's see the example. That building is so gorgeously decorated. This car is mine. This refers to a obvious है कि this और that हम किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। These and those किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल के लिए। These or those refers to a plural noun far from the speaker and it is close to the speaker. Clear? Let's see. This क्या है? Adjective, singular number, close to the speaker. Let's see the example is here. I love this ball. तो ball क्या है आपका? Noun. यहाँ पे आप देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि this किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर नंबर के लिए। विसिनिटी क्या है? क्लोज टू द स्पीकर। एग्जाम्पल क्या है? आई लव दिस बॉल। तो बॉल, दिस बॉल। क्लियर? तो नाउन से हमने क्या पहले यूज क्या करा? दिस यूज करा ओनली फॉर सिंगुलर वन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों दैट। सिंगुलर के लिए फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से दूर होता है तब हम बोलते हैं दैट। तो आई लव दैट बॉल। तो यहाँ पे बॉल है तो हम क्या कह रहे हैं? फार फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से दूर है। यहाँ क्या है? क्लोज टू द स्पीकर। इज इट क्लियर बच्चों? तो पिक्चर से आपको और ज्यादा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या है? बॉल दूर है, तो दैट इज वाई हम क्या कह रहे हैं? आई लव दैट बॉल। हम ये नहीं कह रहे हैं दैट इज अ बॉल। अगर हम दैट इज अ बॉल बोलेंगे तो दैट इज नॉट योर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें हमारा क्या है? बॉल हमने कहाँ यूज करा है? लास्ट में। क्लियर? बट यहाँ पे बोल रहे हैं आई लव दैट बॉल। तो दैट बॉल, बॉल क्या है? आपका नाउन। नाउन से पहले हमने क्या यूज करा है? दिस और दैट। इज इट क्लियर? अगर नाउन नहीं यूज करेंगे तो देन इट इज नॉट योर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली दीज प्लूरल के लिए यूज करते हैं क्लोज टू द स्पीकर। अब ये क्या है? ट्रीज क्लोज टू द स्पीकर है, तो दीज ट्रीज आर ब्यूटीफुल। तो दीज ट्रीज। क्लियर? दोज प्लूरल फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से दूर हैं। क्लियर? स्पीकर से कैसे हैं? दूर हैं। तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स से नियर बाय दोज ट्रीज। दोज ट्रीज क्योंकि क्या है? वो फार अवे फ्रॉम द स्पीकर और प्लूरल है। तो यहाँ पे ध्यान रखें दिस एंड दैट सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, these और those हम यूज करते हैं फॉर प्लूरल। डिफरेंस क्या है? नियर टू द स्पीकर, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। तो ये सारे जो है आप नोट करते रहे। एडजेक्टिव, नंबर, विसिनिटी, क्लोज टू द स्पीकर, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर बट सिंगुलर होंगे आपके। these प्लूरल क्लोज टू द स्पीकर एंड प्लूरल those फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। जब आपसे दूर होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी तो आप क्या कहेंगे? those। क्लियर बच्चों? और अगर क्लोज होंगी और बहुत सारी चीजें होंगी तो क्या प्लूरल होगा? तो आप क्या यूज करेंगे? दीज। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये बताया गया है तो आप इसको नोट डाउन करें। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन बाय टॉकिंग अबाउट इट्स नंबर एंड विसिनिटी, कि कहाँ पे है वो। क्लियर? ऑफ द स्पीकर, कि स्पीकर की कौन सी विसिनिटी में आता है, क्लोज आता है या फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीज, दोस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आप कंफ्यूज ना करें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो उस नाउन से पहले अगर यूज करेंगे दिस और दैट, दीज, दोस, देन इट इज कॉल्ड योर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? एनी डाउट बच्चों? कोई क्वेश्चन पूछना आप लोगों को? नेक्स्ट है बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? पॉसेसिव मीन्स क्या होता है? पॉसेसिव, पॉसेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा था आपने। पॉसेसिव मीन्स ऑनरशिप, जिसमें आपका अधिकार है, ये मेरा है, राइट? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव सेम है, हम कब यूज करते हैं? बिफोर नाउन। क्लियर?
The possessive adjective indicates possession or ownership. It suggests the belongingness of something to someone or something. कोई चीज आपको बिलोंग्स करती है या ओनरशिप बताता है, बिलोंग करती है, दैट इज कॉल्ड योर पॉसेसिव एडजेक्टिव. क्लियर बच्चों? सम of the most used possessive adjectives are my, his, her, ours, their, your. तो ये क्या है हमारे? इससे क्या पता चल रहा है? ऑनरशिप पता चल रहा है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, राइट? ये हमारा है, ये तुम्हारा है. तो ये क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव. बट कहाँ पे यूज करना है? बिफोर नाउन. सम ऑफ द मोस्ट क्लियर. इज इट क्लियर? अब डिफरेंस क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउंस, these words demand a noun after them. All those adjectives always come before a noun. तो noun से पहले ही यूज करेंगे. तो कोई भी एडजेक्टिव है, चाहे वो पॉसेसिव है, चाहे क्वालिटेटिव है, चाहे क्वांटिटेटिव है, सब पहले कहाँ यूज करें? चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ऑलवेज यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन से पहले हम उनको यूज करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. माय कार. अब क्या पता चल रहा है? ऑनरशिप पता चल रहा है कि मेरी कार. क्या पता चल रहा है बच्चों? मेरी कार. माय कार. माय बैग. अगर आपका स्कूल का बैग है तो माय बैग. तो बैग क्या है? आपका नाउन है. तो मेरा क्या है? यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव है. योर बैग. बैग क्या है? आपका नाउन है. तो हमेशा आप अपने माइंड में रखें, चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, ऑलवेज यूज बिफोर नाउन. आपको हमेशा ये याद रखना है कि एडजेक्टिव को हमेशा कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि वो उसको मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है. इज इट क्लियर बच्चों? तो कंफ्यूज ना करें. नाउन से पहले अगर दिस और दैट यूज होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव है. गुड और बैड यूज करता है तो क्वालिटेटिव है. अगर लिटिल होता है, टू होता है, एग्जैक्ट नंबर होते हैं तो क्या होते हैं? आपके क्वांटिटेटिव होते हैं, राइट? ईच, इधर, नीदर यूज होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं. तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि प्रोनाउन भी होते हैं, राइट? तो डिफरेंस आपको देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन possessive pronoun या possessive adjective या demonstrative pronoun, demonstrative adjective या demonstrative pronoun. What is the difference? Difference यही है कि adjective को हम always use before noun और pronoun. Clear? My car means मेरी कार is parked outside, बाहर पार्क की गई. His cat. अब cat क्या है बच्चों? उसकी cat. Cat क्या है? आपका noun है. उसकी cat. His cat is very cute. Our job, her books, क्या है ये? हमने नाउन से पहले उनको यूज करा है. दैट इज वाई ये क्या है आपके? क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? ऑनरशिप पता चल रहा है कि ये चीज आपको बिलोंग करती है. दैट इज वाई दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर पॉसेसिव एडजेक्टिव. अगर पॉसेसिव प्रोनाउन होगा बच्चों तो हम कहाँ यूज करते हैं? आई. वर्ब से पहले यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? वर्ब से पहले. अगर हमें पॉसेसिव एडजेक्टिव को यूज करना है तो हम क्या नाउन से पहले यूज करेंगे. दिस इज द डिफरेंस. यही डिफरेंस है दोनों में, पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव. पॉसेसिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों. तो यहाँ पे मैं आपको जो है रिवाइज भी कराते जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सो दैट कि आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहे हैं कि कोई भी डाउट भी होगा बच्चों तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन. तो पॉसेसिव प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं? वर्ब से पहले यूज करते हैं. पॉसेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज बिफोर नाउन. नाउन से पहले यूज करते हैं. क्लियर? आई, यहाँ पे क्या है? आई एम अ टीचर. क्लियर? वहां क्या लिखा है? दीज आर माई शूज. तो यहाँ पे क्या है? नाउन से हमने पहले यूज करा है. क्लियर? यहाँ पे वर्ब से पहले हम यूज करेंगे आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, क्योंकि ये क्या है? हमारे प्रोनाउन है. और ये क्या है? हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जिससे क्या पता चलता है? ऑनरशिप पता चल रहा है, राइट? तो पॉसेसिव मीन्स
ऑनरशिप या कोई भी चीज आपको बिलोंग कर रही है तो उसको हम कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। जो डिस्क्राइब और मॉडिफाइज करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, उन्हें हम कहते हैं। तो दोनों मिलकर क्या बन गए बच्चों? पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो सिंपल सा आपको क्या याद करना है कि हमें नाउन से पहले ही यूज करना है कि माई कार, माई बैग, माई बुक, माई पेंसिल, क्लियर, माई हाउस। इज इट क्लियर? एनी डाउट बच्चों? अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन बच्चों? क्योंकि लेटर हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों से ही क्वेश्चन पुट करना है हमें। तो इट्स वेरी सिंपल। जहां पे आपको ऑनरशिप पता चलता है, वो वाले वर्ड्स पता चलते हैं और नाउन से पहले यूज हुए हैं, तो हम उनको कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि पॉसेसिव का मीन्स क्या होता है। ऑनरशिप, पोसेशन। नेक्स्ट है बच्चों, proper adjectives are the adjective form of proper nouns. When proper nouns modify or describe other noun or pronoun, they become proper adjective. जब एक नाउन जो है दूसरी नाउन से को जो है मॉडिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड योर प्रॉपर एडजेक्टिव। दोनों नाउन है, बट क्या कर रहा है वो? दूसरी नाउन को और मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर प्रॉपर एडजेक्टिव। तो कंफ्यूज ना करें, दो नाउन होंगे, एक उसको मॉडिफाई करेगा, राइट? तो जो मॉडिफाई करेगा, जो डिस्क्राइब करेगा, उसको हम कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। व्हेन प्रॉपर नाउन, तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जो है कंफ्यूज ना करें कि यहाँ पे ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट किस तरह से उनको यूज करते हैं प्रॉपर नाउन को प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह। लेट्स सी। Modify or describe other nouns or pronouns, they become the proper adjectives. Proper adjectives are usually जो हमारी प्रोजेक्ट एडजेक्टिव होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, उनको कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर नाउन की तरह हम उनको यूज करते हैं। अफ्रीका से हमने प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बना बच्चों? अफ्रीकन। इंडिया से कैसे बना बच्चों? इंडियन। इटली से इटालियन। एशिया से एशियन। अमेरिका से अमेरिकन। तो क्या बन गए? ये हमारे एडजेक्टिव बन गए। अमेरिका, इंडिया क्या है? नाउन। बट हम इसको अगर इंडियन बोलेंगे या अमेरिकन बोलेंगे या रशियन बोलेंगे तो क्या बन जाएंगे बच्चों? हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रांग। अब कार्स क्या है? आपका नाउन है। तो अमेरिका से अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना बच्चों अमेरिका कार, ऐसे बोलेंगे बच्चों? इट्स रॉन्ग। तो हम क्या बोलेंगे? अमेरिकन। अमेरिकन कार्स की अमेरिकन कार कैसी हैं? आर वेरी स्ट्रांग। या इंडियन कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो यहाँ पे हम अमेरिका नहीं लिखेंगे, अमेरिका और कार क्या हो गया? हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। बट कैसे प्रॉपर नाउन से हम उसको प्रॉपर एडजेक्टिव में चेंज करेंगे? देन वी यूज अमेरिकन कार, या चाइनीज पीपल या इंडियन पीपल आर हार्ड वर्कर। इंडिया पीपल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडियन पीपल। तो यहाँ पे जब हम इंडियन बन जाएगा या चाइनीज बन जाएगा या अमेरिकन बन जाएगा या रशियन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया से इंडियन, अफ्रीका से अफ्रीकन। तो ये क्या है आपके सॉरी प्रॉपर नाउन है, और ये क्या बन गया? आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। रशिया, रशियन। तो आप यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू कि चाइनीज पीपल या इंडियन पीपल आर हार्ड वर्कर। यहाँ पे इंडियन कार भी आ सकता है। इंडियन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग या वेरी एक्सपेंसिव। क्लियर? यहाँ पे देखें आप, देखो डिफरेंस देखो बच्चों। अगर हम बोल रहे हैं आई लव इंडिया, तो इंडिया क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। क्या है बच्चों?
प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बोलूंगी आई लव इंडियन सोल्जर्स, अगर मैं बोलूंगी आई लव इंडियन सोल्जर्स कि मैं भारतीय सोल्जर्स को लव करती हूँ, तो सोल्जर्स क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन, और मैं क्या बोल रही इंडियन सोल्जर्स भारतीय, तो इंडियन क्या हो गया बच्चों आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इंडिया से क्या बन गया इंडियन। अगर मैं बोलूंगी इंडिया देन इट इज योर प्रॉपर नाउन। आई लव इंडिया तो क्या होगा बच्चों प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलूंगी आई लव इंडियन सोल्जर्स तो क्या हो जाएगा ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर, क्या हो गया ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो डिफरेंस देखिए आप, अगर इंडिया यूज करेंगे तो क्या होगा वो प्रॉपर नाउन। अगर इंडियन हो गया या अमेरिकन हो गया या रशियन हो गया देन इट इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। इज इट क्लियर। और हमेशा इसको किससे यूज करना है आपने कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट है यूएससी इज बिल्डिंग अ परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट इन अफ्रीका। तो क्या बच्चों अफ्रीका क्या है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव है, कौन बच्चा बताएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ अफ्रीका लिखा है तो अफ्रीका क्या है आपका प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर एडजेक्टिव है। यस वेरी गुड, कई बच्चों ने हैंड रेज करा है। टेक द माइक बच्चों, माइक लीजिए। खेलना, जीआईसी खेलना, यस यस। व्हाट इज योर नेम। जीआईसी खेलना प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम। हर्षिता बोहरा। हर्षिता, वेरी गुड हर्षिता, वेल डन। अगर बच्चे यहाँ पे हो जाएगा अफ्रीका का अफ्रीकन, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट में अफ्रीकन ट्राइब, तो अफ्रीकन क्या होगा बच्चे हर्षिता। अफ्रीका प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। अफ्रीकन ट्राइब तो क्या हो जाएगा बच्चे एग्जैक्टली एडजेक्टिव, वेरी गुड प्रॉपर एडजेक्टिव, वेरी गुड हर्षिता, वेल डन, वेरी गुड बच्चे। तो इंडिया क्या अगर, वेरी गुड क्लैप करो, वेरी गुड वेल डन हर्षिता। जीआईसी कैसन से जो है आंसर दिया है, वेरी गुड। ऐसे ही सारे बच्चे आंसर दें तो हमें भी लगता है कि हाँ बच्चों की समझ में आया है। वेरी गुड हर्षिता, राइट। तो यहाँ पे जैसे अभी हर्षिता ने आंसर दिया है कि अफ्रीका क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, बट जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीकन ट्राइब तो देन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। इज इट क्लियर। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है। तो अफ्रीकन ट्राइब तो यहाँ पे हमने नाउन से पहले यूज करा है, दैट इज व्हाई इट इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इंस्टीट्यूट इन अफ्रीका, प्रॉपर नाउन है, क्लियर। और हमेशा प्रॉपर एडजेक्टिव को हम कहाँ यूज करेंगे बिफोर नाउन। तो कैसे प्रॉपर नाउन से हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं यहाँ पे हमने डिस्कस करा है। अफ्रीका से अफ्रीकन, रशिया रशियन, इंडिया इंडियन, चाइना चाइनीज, इटली इटालियन, और इस तरह से आप जो है इसको लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है घर में जाके सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे, और अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो उसको नोट डाउन करके रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। इज इट क्लियर बच्चों। तो रिवाइज द टॉपिक एट होम, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और कल हम इसको कंप्लीट करके लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।